ओम शांति। हम ये जानना चाहते हैं कि आप में से कितने बहनें 10:30 बजे योग पर पहुंचे, हाथ उठाओ। एक्यूरेट टाइम पर। अनाउंसमेंट क्या किया गया था? 10:30 से 11 योग। अभी भी हम देख रहे हैं, अभी भी पहुंच रहे हैं। इसमें हमको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा आप करेंगे आपके स्टूडेंट भी वैसे ही करेंगे। आप चाहते हैं जब आप क्लास कराएं, यहाँ नहीं बैठो, साइड में आके आओ। आप बहनें भी, हाँ, जितना हो सके सामने बैठेंगे तो ध्यान रहेगा, नहीं तो ऐसे बॉडी यहाँ रहेगा, मन बाहर भटकेगा। हाँ, तो इसलिए हमको ख्याल रखना है कि जैसा कर्म हम करेंगे हम खुद एक दूसरे करेंगे। लीडर, परफेक्ट लीडर की क्वालिफिकेशन ये होता है, वॉक द टॉक। जो हम बोलते पहले हम करें। तो अगर हम पंक्चुअल नहीं तो हम स्टूडेंट्स को पंक्चुअल नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा बाबा को क्या पसंद है वो ही हमको करना है। तो लक्ष्य रखें, हर काम में पंक्चुअलिटी, सिर्फ क्लास के लिए नहीं, उठने में, सोने में, खाने में, जो टाइम जिसके लिए दिया है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं तो अंडरस्टूड है थॉट मैनेजमेंट नहीं आता है। जिसको थॉट मैनेजमेंट आता है उसको टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये भी एक कला है। तो कभी भी फिर हमको मन में नहीं आएगा हमको बहुत काम है। काम बहुत नहीं होता है, काम थोड़ा ही होता है, पर सोचते ज़्यादा हैं, इसलिए उसमें टाइम चला जाता है। तो अपने को समझो कि हम स्पिरिचुअल मिलिट्री है। मिलिट्री में क्या होता है? पंक्चुअलिटी। नहीं तो वो तो डिसमिस कर देते हैं आर्मी से। तो हम बाबा के घर का शोकेस है। अगर कोई भी स्टूडेंट भी नहीं आवे ना तो हमको क्लासरूम में टाइम पर पहुंचना है, योग करना है, मुरली पढ़ना है। एक भी आ जावे व्यक्ति, कोई हर्जा नहीं, क्योंकि हमको ये याद रखना है कि जो कर्म हम करते वो हमारा संस्कार हम बना रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं। अगर कोई बड़ी बहनें आवे उस समय हम ठीक टाइम पर आके बैठ गए, बाकी समय पर हम ऐसा नहीं। वो तो हम जानते हैं बाबा तो देख रहा है, परंतु हम अपना संस्कार बना रहे हैं। तो अगर हम कर्म रिपीट करेंगे तो वही संस्कार बन जाएगा। तो ये हमको ख्याल रखना है, ताकि फिर हमको बोलना नहीं पड़ता है लोगों को कि आपकी विशेषता ही वो बन जाएगा। कई बार पूछते हैं ना, ब्राह्मण परिवार में किसी का सीट कैसे फिक्स होता है? कोई सीट फिक्स नहीं करते हैं, पर अपनी ही चलन से हम अपनी सीट अपने आप ही फिक्स करते हैं। अगर हम टाइम पर रोज क्लास में आते हैं और एक स्थान पर बैठते हैं, टाइम पर आकर के धीरे धीरे लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा ये सीट इनका है। कोई फिक्स नहीं करते, अपने आप ही अपनी चलन से। जैसे बाबा कहते हैं ना, रिजल्ट भी बाबा कोई डिक्लेयर नहीं करेगा। अपनी चलन से, चेहरे से, चाल से अपना नंबर हम आप ही डिक्लेयर करेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में तो डर रहता था कि भगवान देख रहा है, इसलिए पाप कर्म नहीं करना है। अभी भगवान तो देखने तो क्या साथ में ही है,
तो अगर बाबा साथ है तो हम कभी भी पंक्चुअल ना हो नहीं हो सकता। तो बाबा साथ नहीं है, बाबा से हम अलग हो गए, तो पुराने संस्कार के वश। तो ये एक नवीनता यहाँ से सीख करके जाओ। 5 मिनट पहले आना ही अच्छा है, 5 मिनट देरी से। यज्ञ में भी बाबा ऐसे करते थे कि यज्ञ का नियम था कि पहला रिकॉर्ड बजता था कि सब बच्चे हॉल में आके बैठ जाए। दूसरी रिकॉर्ड, मम्मा अभी क्लास में आ गई, अभी किसी को भी बाबा के बाद नहीं आना है। थर्ड रिकॉर्ड मीन्स बाबा क्लास में पहुंच गया है। फिर भी कोई कोई आत्माएं होते थे, उसके बाद भी आते थे। तो बाबा ने एक CID को रखा था, जो किसको हिम्मत है बाबा बोलने के बाद भी देरी से आने का, उनका नाम नोट करके दो। तो उस बहन ने जो ड्यूटी दिया था साक्षी होकर के नाम लिख करके दिया। तो दूसरे दिन बाबा ने मुरली में जबरदस्त शिक्षाएं दी कि ये भी क्लासरूम की डिसिप्लिन है, टीचर के पहले आने का। क्लासरूम की डिसिप्लिन, क्योंकि ये भी एक रेस्पेक्ट टीचर के लिए। वैसे जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उनके लिए तो याद रहेगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी देरी से आते ना, बाहर खड़े कर देते पूरा घंटा, जब तक नहीं आ सकते। अभी भी विदेश के कई सेंटर पर नियम है, 6:30 बजे योग माना, उसके पहले जो आएंगे वो क्लासरूम में बैठेंगे। अभी योग चालू हो गया तो दरवाज़ा बंद। तो देरी से आए उसको बाहर बैठना पड़ेगा कहाँ पर भी। फिर जब भी योग का रिकॉर्ड बजेगा तभी दरवाज़ा खुलेगा तो अंदर आएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन हम डिस्टर्ब करते हैं ना। जब भी संगठित रूप में हम बैठते हैं, अगर एक एक अपने टाइम पर आएंगे तो हर एक अपना वाइब्रेशन लेके आते हैं, क्या सोच रहे थे, क्या बात कर रहे थे, तो वो वाइब्रेशन इसी योग के वाइब्रेशन को खराब करता है। तो वो हम एक वातावरण नहीं बना सकते। तो इसलिए ये भी संगठन के लिए सहयोग है, ये भी बहुत ज़रूरी है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट। हमारी बड़ी दीदी इसमें नंबर 1 थी, मनमोहिनी दीदी। यज्ञ में सब याद करते दीदी को। रात को कैसी भी तबीयत हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, सवेरे फर्स्ट 4 बजे हिस्ट्री हॉल में दीदी आके बैठ जाते थे। कोई भी नहीं है तो भी कोई हर्जा नहीं। तो इसलिए हमको ऐसे से बड़ों को फॉलो करना है, जो नहीं करते उसको नहीं करना है। तो इसलिए मैं देख रही थी कि कितने आप में से देरी से आ रहे थे। मैंने कहा कि बता देवे, ताकि आगे के लिए भी आप अपनी सेंटर पर जाएंगे। आप भी चाहेंगे ना अपनी स्टूडेंट्स पंक्चुअल रहे। तो इसलिए अभी जबकि हम बट्टी में ही आए हैं और दूसरा जिम्मेवारी तो है ही नहीं हमको यहाँ पर। मधुबन में भी हम देखते हैं ना, बहुत भारतवासी आराम से आते हैं। योग का सब्जेक्ट है ही नहीं, आधा घंटा जो मुरली का होता है ना, वो इम्पोर्टेंस है ही नहीं, परंतु देना चाहिए। क्योंकि योग में रह कर के हम मुरली सुनेंगे, योग में रह कर के मुरली सुनाएंगे, तो उसका प्रभाव अलग होता है। 7 बजे के 5 मिनट पहले गद्दी पर आके बैठ गए और ट्रैफिक कंट्रोल एक गीत में योग किया, फिर मुरली सुना दिया, तो वो तो ऐसे ही पंडित माफिक। पर पूरा घंटा जिसको मुरली सुनाना है उसको योग भी कराना है, चाहे छोटी बहन है चाहे बड़ी बहन है। उससे वातावरण हम बनाएंगे। और हम मुरली सुनाए या दूसरी मुरली सुनाए, छोटी सुनाए या बड़ी सुनाए, हम स्टूडेंट होकर के हमको आके बैठना है। दादी ने एक बार हम सबका कान खींचा था
कि आप लोग, आपको जब मुरली सुनाना होता है सद जज के गद्दी पर आके बैठ जाते हो, जब आपको सुनना होता है ऐसे तैयार होकर के टाइम पर आते हैं क्लास में, सोचते कि चलो हम मुरली पढ़ लेंगे, ये सुना रहे हैं ना, मैं तो मुरली पढ़ लेंगे बात। ऐसा नहीं, छोटी सुना रही है बड़ी सुना रहे हैं, हमारा फर्ज है बाबा की मुरली है क्लासरूम में बैठ के सुनना, फिर हमको देख करके स्टूडेंट्स भी फॉलो ऐसे ही करेंगे। और ये भी हम कहते हैं कि स्टूडेंट को उसी समय कोई भी काम में बिजी नहीं करो। स्टूडेंट्स को उसी समय खाना बनाने का, ये करने का, वो करने का, उसमें बिजी नहीं करो। लंदन में हमने देखा है 500 का गुरुवार के दिन भोग बनाना पड़ता है, सवेरे ही बनाते हैं, परंतु 2 बजे आकर के सुबह को 5 बजे तक बना के रख देते, क्योंकि दादी कहती जो अगर खाना बनाने वाले क्लास के टाइम में बनाए उसका हाथ का भोजन हम नहीं करेंगे, खाएंगे। जिन्होंने श्रीमत का उल्लंघन किया उसका हाथ का हम नहीं खाएंगे। कैसा भी प्रबंध करो, पहले आके बनाओ, फिर आप भी बैठो क्लास के टाइम। तो ऐसा हमको भी कुछ नियम संयम रखने से वो डिसिप्लिन के आधार से एकाग्रता मन की आ जाती है। नहीं तो एक काम करते तो दूसरा काम सोचते रहेंगे। तो फिर योग में भी वही संस्कार, योग में आने के पहले आने का सोचेंगे, आने के पहले फिर जाने का सोचेंगे। तो डिसिप्लिन, एक बार हमने मन बुद्धि को, आज सवेरे बाबा की ड्रिल सुना ना, मन बुद्धि को ऑर्डर किया कि इसी स्थान पर इसी समय तक आपको एकाग्र रहना है, मन राजा मानना चाहिए, तभी तो हमको नशा रहेगा ना स्वराज्य अधिकारी का। ठीक है? आप लोगों को ये ठीक लगता है, ऐसा करना चाहिए? कौन कौन करेंगे हाथ उठाओ। तो कर्नाटक में आप एग्जाम्पल बनो ना, आप एग्जाम्पल बनो, बेंगलुरु सब जोन एग्जाम्पल बने, फिर दूसरे कर्नाटक वाले फॉलो करेंगे। ठीक है? तो वैसे वर्तमान समय बाप दादा की क्या इशारा है सेवा में, सेवा के लिए बाबा की क्या इशारा है। सेवा हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो स्व की सेवा, सेल्फ सर्विस, दूसरा दूसरों को वाचा द्वारा परिचय देना बाबा का, वो चाहे एग्जीबिशन, लेक्चर, कुछ भी, और तीसरा है यज्ञ की सेवा, कर्मणा, यज्ञ की सेवा शरीर द्वारा, और चौथा है मनसा सेवा। तो अभी तक तो हम 3 प्रकार की सेवाएं तो करते आए और करते ही रहेंगे अंत तक। बाकी एक सेवा अभी किया नहीं है ठीक तरह से, वो है मनसा सेवा। और वर्तमान समय के अनुसार इसमें हमको एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि आगे चल करके बाकी सेवाएं खत्म हो जाएंगे, सिर्फ मन की सेवा ही बच जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो हम शरीर के द्वारा जाकर के सारी दुनिया को पैगाम नहीं दे सकते, थॉट पावर ही यूज करना पड़ेगा, मनसा शक्ति द्वारा ही लोगों को मैसेज पहुंचाना होगा। तो मनसा सेवा करने के पहले उसका अर्थ भी समझना है। मनसा सेवा किसको कहा जाता है? जैसे हम मुख द्वारा किसी को परमात्मा का परिचय दे करके परमात्मा के साथ योग लगाना सिखाते हैं, वही काम हम संकल्प की भाषा द्वारा
अपनी फीलिंग्स की भाषा द्वारा, नयनों की भाषा द्वारा वही काम कम टाइम में हम कर सके। उसी दिन बाबा ने कहा ना कि पहले हम लोगों को मुक्ति और जीवन मुक्ति की रास्ता शब्दों में सुनाते थे, अभी बाबा ने कहा समय अनुसार दृष्टि से कोई भी आपके सामने आवे, एक ही सेकंड की दृष्टि से उसको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाए। तो मन की भाषा है संकल्प। सो संकल्पों की भाषा द्वारा हम दूसरों को संदेश पहुंचाना। तो मनसा द्वारा, मनसा सेवा माना मन की सेवा। तो कई बार ये होता है जब हम मनसा सेवा कहते हैं ना, लोग यही सोचते कि दूसरों को हम अपने मन द्वारा सेवा करना, वो तो बाद में। मन की सेवा मनसा सेवा, हम अपनी मन की सेवा करें पहले। जब हम अपनी मन की सेवा कर लेते हैं, हमारा मन ऑटोमेटिकली दूसरों के मन की सेवा करेंगे। अगर हमने अपनी मन की ही सेवा नहीं किया है तो फिर हमारा मन क्वालिफाइड नहीं है दूसरों के मन की सेवा करने के लिए। तो अभी मन की सेवा करने का अर्थ क्या है? तो यानी अपनी मन को एकदम पावरफुल रखना, प्योर रखना, शुद्ध रखना, शुभ रखना, और कोई भी पुरानी बातें, पराय बातें मन में किसी का भी गुण अवगुण चित्त पर न हो। एकदम क्लीन माइंड, कोरा कागज, यानी बिल्कुल जीरो वेस्ट। अगर हमारे मन में अपने प्रति या दूसरों के प्रति व्यर्थ संकल्प आता है तो समझो आपका मन क्वालिफाइड नहीं है मन की सेवा करने के लिए, वो चलेगा नहीं, पहुंचेगा ही नहीं। आप कोई भी संकल्प करेंगे, जैसे समझो अभी नाव पानी पर जा रहा है, पानी के ऊपर, तो डेफिनेटली इस पार से उस पार पहुंचेगा क्योंकि तैरता है ना, फ्लोटिंग। तो क्योंकि पानी के ऊपर है, बाय चांस नैया में, नाव में एक सोराख हो जाए, पानी अंदर आ जावे नैया के अंदर, तो क्या हो जाएगा? वो नाव पहुंचेगा दूसरी तरफ? नहीं, बीच में डूब जाएगा। तो ऐसे भले हम बैठ के सोचे हम इसको शुभ भावना दे रहे, उसको दे रहे, वो नहीं पहुंच रहा है, कहाँ भी नहीं जा रहा है, वहाँ ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हम उसके बारे में व्यर्थ भी सोचते हैं। जिसके लिए हम शुभ भावना दे रहे हैं उसके लिए व्यर्थ भी चल रहा है साथ साथ में, तो वो लीकेज हो रहा है ना, तो फिर वो संकल्प उसको नहीं पहुंचेगा। वृत्ति में अगर किसी का हमने अवगुण रख दिया, फिर कहा कि चलो हम इसको गुड विशेस देंगे, नहीं काम करेगा। इसलिए हमको विशेष मन की सेवा करना माना मन में बिल्कुल किसी के लिए भी, चाहे ज्ञानी या अज्ञानी, कोई भी परिस्थिति में भी बिल्कुल व्यर्थ संकल्प ही न चले। इसलिए हमने कहा जीरो वेस्ट। और दूसरा, मन को क्वालिफाइड बनाने के लिए हमारी फीलिंग्स क्या है, दिल की फीलिंग्स। अगर हमारे मन में एक आत्मा के लिए भी, आंखें बंद करके नहीं सुनो, कई बहनें आंखें बंद करके सुनते हैं,
अगर हमारे दिल में किसी आत्मा के लिए भी, एक आत्मा के लिए भी बैड फीलिंग्स है, तो आपका दिल सेवा नहीं कर सकता है। ये ऐसे ही है जैसे कि एक बकेट मिल्क में एक बूंद पॉइजन डाल दिया, वो दूध पीने का लायक नहीं है। तो इसलिए पहले अपनी मन की सेवा करनी है। फीलिंग्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सब के लिए, ज्ञानी अज्ञानी, बड़े छोटे सीनियर, सब के लिए शुभ भावना, गुड फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग, और मन में सबके लिए पॉजिटिव थॉट्स, मन में पॉजिटिव थॉट, दिल में पॉजिटिव फीलिंग्स, तो हमारा मन हल्का रहेगा और हमारे संकल्पों में शक्ति होंगे, संकल्पों में पवित्रता होंगी। क्योंकि ये मनसा सेवा कोई साधारण सेवा नहीं है, सभी नहीं कर सकते। क्योंकि मनसा सेवा के लिए पूर्ण पवित्रता चाहिए, संपूर्ण पवित्रता चाहिए। क्योंकि हमारे जो वाइब्रेशंस है ना, वो जैसे कि एक से निकल के दूसरे तक पहुंचना इस तमोगुणी वातावरण के बीच में इतनी सहज नहीं है। अगर हमारे संकल्पों में पवित्रता की कमी है, स्वार्थ है, तो वो संकल्प वहां ही गुम हो जाता है, वहां तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले हम अपने ऊपर काम करें। मनसा सेवा में अगर हमको अच्छा करना है तो पहले हम अपनी मन की सेवा करें, या तो मन में व्यर्थ संकल्प बिल्कुल न चले और फीलिंग्स एकदम शुभ हो और पॉजिटिव हो। तो फिर जो संकल्प हम करेंगे वो वाइब्रेशन उसी समय उस आत्मा को पहुंचेगा, और वो भी हमको एक्सेप्ट भी नहीं करना है। मेरे शुभ विचार के कारण ये कार्य हुआ, ये भी देहाभिमान, अभिमान। अगर हमारा बेहद की भावना है सबके लिए, लिमिटेड नहीं, मनसा सेवा जो हद की चिंता करते हैं ना, मेरे घर वाले ज्ञान में आवे, मेरी ब्रदर सिस्टर ही ज्ञान ले, नहीं, वो नहीं चलेगा। इसमें हमारी बुद्धि बेहद में चली जानी चाहिए। सबके लिए, सबके लिए अच्छा ही सोचना। क्यों हमारे घर वालों के लिए सिर्फ? क्योंकि हम तो पुराने जन्म से मर गए, तो हमारे मन में बेहद, जैसे कि सब विश्व की आत्माएं मेरे भाई बहन हैं, तो परिवार के नाते से हम चाहते हैं उनको भी मेरे जैसे सुख मिले, उनको भी मेरे जैसे शक्ति मिले, सबके लिए। इसलिए मनसा सेवा करने वालों को कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सब आत्मा है बस। अगर हम किसी को मित्र समझते, किसी को शत्रु, तो मनसा सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि कभी भी आपके मन में जिसको आपने शत्रु समझा, उसके प्रति आपके मन में अच्छा संकल्प नहीं उठेगा, अच्छी फीलिंग्स इमर्ज नहीं होंगे। अगर होंगे भी उसको नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपकी वृत्ति में अंदर बैठा हुआ है पक्का। तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए ये बदलेंगी नहीं, ये है ही ऐसा। इस प्रकार से शराब देने का संकल्प भी
हमको मनसा सेवा करने नहीं देंगे। हमारे अंदर क्षमा का गुण चाहिए, रहम का गुण चाहिए, बेहद में बुद्धि चाहिए, वैराग्य वृत्ति चाहिए, अंतर्मुक्ता चाहिए और शुद्ध संकल्पों की स्टॉक जमा चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये। जिसको थोड़ा नशा चढ़ रहा है वो थोड़ा खड़े होके फिर बैठ जाओ। मैं देख रही हूँ, शायद रात को नींद नहीं किया हो सकता है। तो ये मौका थोड़ी फिर मिलेगा। तो आप अपनी खान खींचो ना। तो ऐसे ही हम मनसा सेवा नहीं कर सकते। तो मेक श्योर हमारे पास शुद्ध संकल्पों की स्टॉक जमा है। शुद्ध संकल्पों की, वो कहाँ से स्टॉक जमा होगा? वो स्टॉक जमा होगा मुरली की अध्ययन से, मुरली को विचार सागर मतन करने से। तो हम अपने अंदर शुद्ध संकल्पों की स्टॉक जमा कर सकते हैं। तो तभी हम उस स्टॉक को यूज करके उसके आधार से मन में अन्य आत्मों के लिए हम शुभ सोच सकते। शुभ मीन्स पॉजिटिव। बाबा कहते ना, किसी को, हर एक के अंदर कमी भी है, विशेषता भी है। अगर हम साथ में काम करते हैं, साथ में रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हमको मालूम नहीं है कि इस आत्मा में ये वीकनेस है। पर जानना अलग बात है, पर उसको दिल में नहीं रखना है, दिल में समाना नहीं, फिर हमारा मन क्वालिफाइड नहीं। अगर एक आत्मा के लिए भी हमारे मन में है, इट बिकम्स डिसक्वालिफाइड। तो पहले हमको ये अपने आप को तैयार करना है। और ये भी नहीं कि मनसा सेवा का मतलब हम योग में बैठते, अच्छा अभी हम किसी को वाइब्रेशन दे रहे हैं, किसी को सकाश दे रहे, सडनली अगर करेंगे तो नहीं पहुंचेगा। ये हमारा जैसे कि देने का मन में देना है, ये ख्याल बनी रहे, तो तभी हम अपनी स्टॉक से दूसरों को ऑटोमेटिकली दे सकते। और दूसरा, किसी एक के लिए हम बैठ करके नहीं देते तो सबके लिए कल्याण हो। अगर किसी के लिए निमित्त उसको उसका शिकल रख के सामने उसके लिए हम शुभ भावना देते, उसको पहुंचेगा नहीं, क्योंकि हम नहीं दे रहे हैं। हमको उस स्थिति में पहुंचना है। जैसे सूरज, जिस दिन उसमें संकल्प आएगा, मैं सूरज हूं, मैं रोशनी दे रहा हूं, उसी दिन उसका काम पूरा हो जाएगा। वो तो देना या न देने से ऊपर है, तभी तो सब उनसे लेते। तो हम भी इससे ऊपर, हम इनको शुभ भावना दे रहे हैं, इनको शुभ कामना दे रहे हैं, फलाने को नहीं। मन में हमने लक्ष्य रख दिया कि सब आत्मा ही मेरे भाई है, सारे विश्व हमारा परिवार है। तो हम परिवार के नाते से एक दो को मदद करते, कोई धन से मदद करते, कोई जन से मदद करते, फिर हम इस प्रकार से मदद करेंगे। तो हद में नहीं, मनसा सेवा करने के लिए बेहद में चले जाना है। मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी बहन, मेरी भाई, ये नहीं। तो ऐसा मन मनसा सेवा नहीं कर सकते।
बेहद में भी रहना है, बेहद का वैराग्य वृत्ति को भी धारण करना है, और अपने को अमानत समझ करके, ट्रस्टी हो करके, तो तभी हमारी मन बुद्धि को बाबा यूज कर सकता है। मैं दे रही हूं उस संकल्प से भी ऊपर। तो जब भी आपके मन में आएगा मैं यहां दे रही हूं शुद्ध संकल्प, तो वो आपको हद में लेके आएगा। तो बेहद वाले जिनको चाहिए उसको नहीं पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मनसा सेवा किसको कहा जाता है, कौन कर सकता है, और कब अच्छा समय है। वैसे तो सारा दिन में कोई भी समय कर सकते, कोई ऐसा नहीं है, पर अगर हम पूछा जाए तो अच्छी से अच्छा टाइम कौन सा है मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को वाइब्रेशन देने का, वो है अमृत वेला 4 to 5। 4 to 5। अभी तो बाबा कहते कि और भी जल्दी 3:30 से 5। तो जब भी हमारा ऐसा प्रिपरेशन होता है ना, टाइम भी ठीक हो और ड्यूरेशन भी ठीक हो। नमा शाम अमृत वेला दोनों टाइम वाइब्रेशन में पोल्यूशन कम होता है, तभी हम कनेक्शन जल्दी ले सकते हैं टेलीफोन ऑपरेटर से। तो आप चेक करके देखो, आप अपनी मनसा की सेवा कर रहे हो। कई बार कई बहनें कहती है मैं तो इसको कितनी साल से शुभ भावना दे रही हूँ, ये तो बदलती नहीं है, मैं तो थक गई। फिर वो जैसा कि बिहेव करते वैसा ही करना चालू कर दिया। थकना नहीं है इसमें। अगर हम सच्ची दिल से शुभ भावना देते हैं कभी थकते नहीं, क्योंकि हमारी देने में भावना कोई स्वार्थ का नहीं है, और कोई बातें हमको थकाती नहीं है, अपना ही स्वार्थपन। देखेंगे ना आप, जब भी कोई सेवा करते अगर निस्वार्थ है तो थकावट ही नहीं लगता। अगर स्वार्थ भाव से करते हैं, ये चीज लेके आओ, वो चीज लेके आओ, ये करो स्थूल रीति से, फिर उसका प्रभाव हमारे कर्मेंद्रियों पर पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज हम बार बार करें। मैं आत्मा करनहार भी हूं, मैं आत्मा करावनहार भी हूं। करनहार का मतलब है मैं आत्मा शरीर के ऑर्गन्स द्वारा करा रही हूं, और करने वाले भी मैं हूं। तो इसमें कितनी शक्ति जमा हो जाती। मनसा सेवा करना माना अपनी बुद्धि को अपने साथ लगा करके फिर बाबा के साथ संबंध जोड़ना। क्योंकि लोग ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा कहना कब चालू हुआ, जब हॉस्पिटल से बाहर आए। समझ में आया? तो इसलिए हमको अटेंशन रखना है, अपने मन को एकदम साफ। आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन, पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष, ये 3 पर को काट दो। परोपकारी दृष्टि वृत्ति धारण करो। परोपकारी, हमदर्दी किसी के लिए।
क्योंकि और तो हम नहीं कुछ कर सकते। अगर हमारी कोई मित्र संबंधी, हमारे नज़दीक रिलेटिव्स को कुछ हो रहा है, वो मदद मांगते हैं पर हम कोई कर नहीं सकते, फिर भी हमारे पास कुछ है, हम कुछ कर सकते। वो चीज़ सभी के पास नहीं, वो हमारा संकल्प शक्ति। हम लोगों ने उसी दिन प्रैक्टिस किया ना, बाबा के पास हमारी बुद्धि कितना 7 माइल्स पता नहीं कितना बोला, 8 सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो क्यों हम जो साधारण कर्म में बिजी रहते हैं रोज, उसमें भी हम ऐसे टाइम टेबल बनाएं, कुछ भी हो जाए मेरे को 3 मिनट स्टॉप करना ही है। तो आपकी डिसिप्लिन ही आपको फ्री कर देगा उस आदत से। इसलिए कहते हैं ना कि फ्रीडम इज द की टू डिस्क्रिमिनेशन ऑफ गुड एंड बैड। तो पहले तो हम अपने मन को तैयारी करें। अभी मनसा सेवा भी हम कितने प्रकार से कर सकते, कई प्रकार से कर सकते। किसी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना, जो आत्मा हिम्मत खत्म कर दिया उनको हिम्मत दिलाना, आत्मा की जो उमंग उत्साह खत्म हो गया उसमें भरना, निजी संस्कार परमात्मा के साथ हमारा क्या है। तो पहले वो समझ करके ईश्वरीय देन अपने अंदर भर देना है, फिर उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल, ये भी बाबा ने दिया है ना, बाबा की श्रीमत है। तो ये 4 बातें हमको यूज करना है साइलेंस बट्टी में। कभी हम आत्मा के रूप में गहराई में चले जाए, मंत्र जैसा कमेंट्री जपना नहीं है, परंतु रूप और माइंड दोनों कंबाइन। तो इसके लिए हमको मन के ऊपर बहुत अटेंशन। मन कहाँ जाता है, बुद्धि कहाँ जाती। इसलिए ब्रह्मा बाबा भी लिखा है ना वो डायरी में, ज्ञान में आने के पहले बाबा सदैव मन मंत्री से याद करते थे। तो ये सब कर्म इंद्रिया क्या है, हमारी प्रजा है ना, हम किसकी राजा है। मन बुद्धि संस्कार, आत्मा के संस्कारों के ऊपर हम अपनी वास्तव में मुख का भी राजा है। चाहे तो हम बोले, चाहे तो नहीं बोले, हमारे ऊपर है ना। तो हमको ये माला पूरा करने के पहले प्रैक्टिकल में अपनी स्मृति और स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। स्थूल कपड़े का कोई कनेक्शन नहीं। ऑफ कोर्स हम मर्यादा पूर्वक कपड़ा पहन के आवे, वो तो है, पर सूक्ष्म तैयारी, टच न करे व्यर्थ संकल्प, कोई भी आत्मा की नेगेटिव फीलिंग्स, बुरी फीलिंग्स मुझ आत्मा के ऊपर असर न करें। फिर आप देखेंगे ना, थोड़ा टाइम भी मिलेगा सारे दिन में भी, आप कोशिश करेंगे उसको हम मेडिटेशन के रूप से यूज करें। नहीं तो आजकल ट्रैफिक कंट्रोल पूरा हो गया तो फटाफट आपस में लौकिक बातें करना चालू कर देते, तो सारी मुरली दिमाग से निकल जाता है। तो इसलिए दादी कहती थी ना उस लास्ट 2 years ago कि चलो आपको नींद आती बाबा की याद में बैठते समय, नींद आती तो क्या करते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। तो अपने आप को आत्मिक स्मृति याद दिलाओ, मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, उसके साथ साथ हमको क्या बनना है। तो अपने अंदर
पॉजिटिव थॉट्स प्योर एनर्जी का स्टॉक हो, ज्ञान सागर मंथन करने से वो भी स्टॉक हो। तो अभी हम मनसा सेवा कितनी प्रकार की कर सकते? कम से कम 6 प्रकार का तो हम बता सकते, और भी होगा। किसकी करनी है? कोई मनसा सेवा में, सकाश देने की सेवा में कई परिस्थिति में मुझे जाकर के वहां पहुंचना होता है जहां पर जरूरी है। सब जगह मुझे पहुंचना नहीं होता है, हम बुद्धि बल द्वारा ही कर सकते। जैसे हमने बताया ना, अभी अभी फोन आया, आपका कोई मित्र संबंधी ने शरीर छोड़ दिया, तो उसका थोड़ा डिटेल समाचार पूछना पड़ेगा, उसी अनुसार सर्व कर्म करना पड़ेगा। तो फिर हमको थोड़ा धैर्यवत रखना पड़ता है, तो कई जगह पर हमको जाके मनसा सेवा करना, जैसे रोगी है, हॉस्पिटल में है, ऐसे भी कई लोग अपनी जीवन से तंग हो गए हैं, उनको हिम्मत दिलाना है। तो ये सेवा फर्स्ट भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, और दुखी आत्माओं को सुखी बनाना, कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाना, उनको अपनी ही स्मृति याद दिला करके। राजस्थान में उनका आदत है ना कि तलवार से सदैव हाथ में पकड़ते हैं, उनकी जीवन का ही हुई है मारने का, तो वो निशानी बच्चे के हाथ में छोटेपन में ही दे देते, परंतु वो बच्चा उठा नहीं सकते है ना, तो दूसरे उसको उससे फैन करते रहेंगे। तो मनसा सेवा, एक तो हम कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना, किसी के लिए अच्छा सोचना, अच्छा विश करना। और दूसरा है मनसा सेवा, हम अपने अंतर्वाहक शरीर द्वारा कहाँ ना कहाँ पहुंचना पड़ता है। कई बार मनसा सेवा एक प्रकार से एक जगह पर बैठ करके कर सकते, कई बार हमको उन्हों के पास जाना पड़ेगा। जैसे भगत है, वो तो यहाँ नहीं आएंगे, हमको जिन मंदिरों में उनका पूजा हो रहा है, पाठ्यक्रम हो रहा है, वो उनकी पुकार सुनाई देवे और हम वहाँ उनके सामने पहुँचे और उस व्यक्ति को दृष्टि द्वारा पहले निहारे, मन में विचार कि जो मुझे वर्षा मिला है बाबा से, इन आत्माओं को भी मिल जाए। मैंने जैसे आत्मा का परिचय अनुभव किया, इन आत्माओं की बुद्धि भी खुल जाए। ये नहीं बोलो बाबा को, बाबा इनकी बुद्धि का ताला खोलो, बाबा ने ताला डाला ही नहीं तो क्यों खोलेगा, ये तो ऑटोमेटिकली डल गया ना ताला। परंतु मन में रहम दिल भावना से एक संकल्प इमर्ज करें कि इन आत्माओं को भी, जैसे भगत आत्माओं को भी भगवान का परिचय मिल जाए, भगवान भगत आत्माओं को भी। तो हम बता रहे थे कि भगत हमारे पास तो नहीं आएंगे, हमको भक्तों के पास जाना पड़े। तभी तो बाबा कहते ना कि तुम बच्चों को भक्तों की पुकार सुनाई देता है, दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, कि उन्हों के पास हमको पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे, कौन सी वाहन पकड़ के पहुंचेंगे?
तो तभी कहा जाता है अंतर्वाहक, अंतर्वाहक शरीर द्वारा हमको उन आत्माओं को सकाश देना है। सकाश का मतलब प्रकाश शक्ति के साथ। सकाश में प्रकाश तो है ही, परंतु लाइट और माइट की किरणें देनी है। तो पहले वो कौन सा है अंतर्वाहक व्हीकल जिसमें हमको जाना है? वो है हमारा अंतिम स्मृति और अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति ही अंतर्वाहक शरीर है और हमारी अंतिम स्थिति फरिश्ता। तो पहले हमको अपनी तैयारी करनी है, अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है। फरिश्ता इस दुनिया के सब रिश्ता खत्म, सब रास्ता बंद, अपने आप को फरिश्तों की वेश और फरिश्तों की देश में चले जाना है। पहले तो फरिश्तों की वेशभूषा, वो प्रकाश में काया प्रकाश स्वरूप आत्मा के ऊपर, तो वो अंतर्वाहक शरीर बन जाएगा। अंतर्वाहक फरिश्ता स्थिति, अंतिम स्थिति। तो फिर उसके द्वारा हम 1 सेकेंड में कहां पर भी पहुंच सकते, अंतर्वाहक शरीर द्वारा। वो तो भक्ति मार्ग में भी कहते थे ना कि एंजल्स कहाँ ना कहाँ अपीयर हो जाते हैं, मदद करके फिर डिसअपीयर हो जाते हैं। तो एक प्रकार सकाश की सेवा माना हम अंतर्वाहक शरीर धारण करते हुए सूक्ष्म वतनवासी बाबा के साथ साथ ऐसे हम बेहद में रह करके भक्तों को वो सकाश, हमारी तीसरा दिव्य चक्षु द्वारा उन भक्तों को अपने आंखों के सामने देखते हुए उनको बाबा का लाइट और माइट, ताकि उनको रियलाइज हो जाए कि ये देवता ही भगवान नहीं है, परमात्मा ऊपर है, उनके साथ हमारी बुद्धि योग जोड़ना है। तो परमात्मा से उनको वर्षा दिलाना है, परमात्मा से उनको वर्षा दिलाना है। हम नहीं दे रहे हैं, परंतु हम फीलिंग इमर्ज करते कि इनको भी सर्वशक्तिवान का परिचय मिल जाए। बिचारे देवताओं को ही भगवान समझ करके विधि पूर्वक पूजा तो कर रहे हैं, परंतु अज्ञान से। तो हमारे अंदर रहम दिल भावना से अंतर्वाहक शरीर द्वारा ये संकल्प हम इमर्ज करें, तो भक्तों के अंदर भी भावना देवताओं के प्रति बदल जाएगा। उनकी भक्ति शिव बाबा के साथ उनका बुद्धि योग शिव बाबा के साथ जोड़ेंगे। तो एक तो सकाश सेवा अंतर्वाहक शरीर द्वारा हम जाकर के भगत आत्माओं की मनसा द्वारा सेवा करना, और दूसरी सकाश सेवा होता है अपनी लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति। तो जैसे शब्द हम याद करते, लाइट हाउस माना बेहद। लाइट हाउस दुनिया में भी कहाँ ना कहाँ पहाड़ी के ऊपर दिखाते हैं,
ताकि वो सदैव सब नाव को रास्ता बता सके। तो हमको बहुत ऊंची स्थिति पर, टॉप पॉइंट में स्थित होना है। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य, बेहद, जैसे हमको बता रहे थे ना, इस मकान के ऊपर चौथी मंजिल में चढ़ जाओ तो सारी बेंगलुरु दिखाई देगा। तो अगर हम वो टॉप मंजिल में चले जाएंगे तो सारी विश्व एक साथ, तो हम किसी एक के लिए नहीं देते, परंतु हम बेहद की स्थिति में सर्वशक्तिवान बाप के साथ बैठ जाते हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान, सबको सर्वशक्तियाँ प्राप्त हो जाए। जिसको शांति चाहिए, जिसको शक्ति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, वो प्रकंपन उनको पहुंचता जाए, वो रेस। हम ये नहीं सोचते कि इसको देना है, उसको देना है। तो ऑटोमेटिकली जो आत्माएं नीचे भगवान के साथ उनका उसी समय संबंध होगा, कोई भी रूप से उनको लगेगा भगवान से मुझे मिल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि भगवान का सहयोग मिल रहा है, भगवान की वर्षा मुझे मिल रहा है। तो ये सेवा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति से हम कर सकते। दुखी आत्माएं, बीमार आत्माएं, अशांत, जो उम्मीद खत्म हो गया है, किसी का हिम्मत हार लिया है, दिल शिकस्त हो गए हैं, ऐसे ऐसे कमजोरी आत्माओं को अपने लाइट और माइट की किरणों द्वारा उनको हिम्मत दिलाना, उनको दिल मजबूत करना, ये दूसरी प्रकार की सेवा। और तीसरी प्रकार की सेवा है हम खुद परंधाम में बैठ जाएं। परंधाम में उसके पहले हम अपने आप को सूक्ष्म वतनवासी बाप दादा के सामने देखें और एकदम साक्षी अवस्था और एकदम बेहद के वैराग्य वृत्ति, कोई के तरफ, कोई भी चीज के तरफ आकर्षण नहीं, ऐसी बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति और परमधाम निवासी होकर के जब भी हम इमर्ज करते हैं, नीचे देखते हैं कि जैसे विश्व का गोला घूम रहा है और विश्व की सब आत्माएं दुखी होकर के चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को शांति चाहिए। ऐसे सारे विश्व के अंदर तो हम आत्मा सूक्ष्म वतन से बाबा के साथ साक्षी, एकदम साक्षी, क्योंकि तभी तो बाबा कहते हैं ना, मिरवा मौत मलू का शिकार। यानी अगर हमको ही उसकी फीलिंग्स का सेक आ जावे तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते। हम देखते हुए भी, सुनते हुए भी एकदम साक्षी स्थिति में और वैराग्य वृत्ति से मन में ये संकल्प, फीलिंग हम क्रिएट करें, जिसको शांति चाहिए उसको शांति मिल जाए, सब सुखी हो जाए, सबके अंदर हिम्मत आ जाए। बस हम बेहद की फीलिंग्स क्रिएट करते हैं बस, और बाबा के साथ तो ऑटोमेटिकली हमारी भावना
उनकी भावना के साथ मैच होगा तो वो रिसीव करेंगे। और चौथी प्रकार की सेवा है मनसा साकाश का, कि शुभ भावना और शुभ कामना के द्वारा। तो उसके लिए हमारा मन का मौन चाहिए। जब तक मन का मौन नहीं, व्रत नहीं रखा है मन का मौन का, तब तक शुभ भावना और शुभ कामना काम नहीं करेगा। इसलिए मैं पहले ही बता रही थी ना कि एक भी व्यर्थ संकल्प चलता है किसी के लिए भी तो हमारी भावना बदल जाती है, वो शुभ नहीं रहा। इसके लिए हमको कितना अटेंशन रखना है कि सब के लिए, मेरी सेंटर की जिज्ञासु नहीं, मेरे घर का मेंबर नहीं, सारी विश्व हमारा है। और एकदम साइलेंस पावर, मन एकदम शांत, जैसे कोई तालाब, कोई लेक, एक भी उसमें रिपल नहीं होता, एकदम काम और क्वाइट। तो ऐसे मन द्वारा ही दूसरों के मन की हम सेवा कर सकते, शुभ कामना और शुभ भावना। क्योंकि बाबा के हम बच्चों के लिए आशीर्वाद है प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का। संगम युग में लोगों के लिए ये वरदान नहीं है, क्योंकि उनकी भावना सिर्फ शुभ है, शुद्ध नहीं है, इसमें स्वार्थ है। हमारी भावनाओं में स्वार्थ नहीं, शुद्ध भी है और शुभ भी है। इसलिए हम यहाँ सोचेंगे तो इंस्टेंटली जहाँ भी वो आत्माएं हो, जिसको भी चाहिए, उन आत्माओं को उस समय उनके दिल में वो स्नेह की फीलिंग इमर्ज हो जाएंगे। हमारे फीलिंग में भी निस्वार्थ भावना है, सबके लिए है। तो जो आत्मा इन ट्यून विद गॉड, वो कैच कर लेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि अचानक परमात्मा ने मेरे को इतनी शक्ति दे दी, अचानक ऊपर से कोई ने मेरे को ये सहयोग दे दिया। उनको पता नहीं कौन है, पता नहीं, कि पता होने की जरूरत भी नहीं, परंतु उनको लगेगा ऐसे भगवान से मिली। तो हम भी अपना क्रेडिट भी नहीं लेंगे। इस आत्मा में परिवर्तन हुआ है इसलिए कि मैंने इसको शुभ कामना दी, मैंने दी, खत्म। तो इसमें सेल्फ सर्विस और सेवा दूसरों की समाई हुई है। जब भी हम शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा दूसरी आत्माओं की सेवा करते हैं, तो उसमें अपनी सेवा तो ऑटोमेटिकली समाई हुई है। कोई कोई बहनें कहती है ना, हमने इसके प्रति कितनी शुभ भावना रखी है, पर ये तो बदलती नहीं है, मैं तो थक गई हूं। क्यों नहीं बदलती? वैसे तो पहुंचना चाहिए, उसका भी हम ही कारण है। भले हम ऊपर ऊपर से उसको प्योर फीलिंग दे रहे हैं, पर अंदर में वृत्ति में उसकी कमी को पक्का करके रखा है। मुझे पता है ये तो कभी बदलेंगे नहीं, मुझे पता है ये तो करेंगे नहीं। तो आप कितना भी शुभ भावना रखो, आपकी वृत्ति में जो है वो ही उसको पहुंचेगा, भावना नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए चेक करो, वृत्ति
वृत्ति में किसी का अवगुण तो नहीं है, किसी को श्राप तो नहीं दिया है। अगर आपके लिए कोई ऐसे श्राप दे देवे तो आपको कैसा लगेगा? तो दूसरों को भी तो वैसा ही लगेगा ना, नहीं पहुंचेगा। इसलिए मन का मौन भी चाहिए और शांति की शक्ति भी जमा करना है। इतनी शांति की शक्ति जमा हो तो उस आत्मा के अंदर परिवर्तन आ जाए। कितने साल भी लग जाएगा, ऐसा नहीं कि आप 4 दिन रखा शुभ भावना और 5वें दिन देखा उसका परिवर्तन नहीं हुआ है तो थक गए। कोई इंस्टेंट कॉफी टी नहीं है, अभी अभी बना के अभी अभी पी लिया। इसमें अगर हम सच्ची दिल वाले हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये समय की गिनती नहीं करेंगे, हम खुशी खुशी से उसके प्रति देते रहेंगे, क्योंकि हमको निश्चय है एक दिन काम करेगा। परंतु हमारी दिल साफ होनी चाहिए, वृत्ति में चित्त में उसका अवगुण नहीं हो, क्षमा भाव हो, कोई हर्जा नहीं। और 5वां सकाश देने की सेवा है, बहुत सुंदर, सारे वृक्ष की। क्योंकि बाबा कहते ना, तुम आत्माएं पूर्वज भी हो पूज्य भी हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है सारे वृक्ष को पोषण देना। वो हम कैसे देंगे, कहाँ बैठेंगे? अगर आप कल्प वृक्ष के चित्र को देखें ना, तो बीज नीचे है, झाड़ ऊपर खड़ा है, तो अगर आप नीचे बैठ करके देंगे तो कैसे पहुंचेगा उसको? तो इसके लिए ये विधि बताया गया है कि हम अपने बुद्धि मन को परंदाम में ले जाएं और वहाँ जो उल्टा कल्प वृक्ष है, उस उल्टे कल्प वृक्ष में तना के साथ बीज रूप परमात्मा के साथ बैठ जाएं। मैं मास्टर बीज रूप, और परमात्मा से ऐसा हमारा योग रहे, जो शक्ति, जो न्यूट्रिएंट्स बाबा से हम लेंगे, वो ऑटोमेटिकली पत्ते पत्ते को, टाल टालियों को, सारे वृक्ष को पहुंच जाएगा। तो इसके लिए हमको अपने आप को परंदाम में देखना है, और कल्प वृक्ष, उल्टा कल्प वृक्ष जो आत्मा लोक है, वो वृक्ष की तना में बाबा के साथ बैठ करके बस बाबा से हम ले रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको पहुंच रहा है। ये सेवा करना है। और 5वां, छठा, बाबा कहते हैं ना कि एक दिन साइंस के ऊपर भी साइलेंस पावर ही जीत पहनेगा। तो आजकल जो साइंटिस्ट हैं, जो अनेक साधनाएं निकाल रहे हैं, वो सब मनुष्य आत्माओं को दुखी ही कर रहा है। जितनी रिफाइन मशीनरी निकाल रहे हैं, उससे लोगों को दुख ही मिल रहा है। तो हम कैसे साइंस के ऊपर जीत पहनेंगे? तो हम ऐसे साइंटिस्ट की बुद्धि को सकाश दे, तो उनको प्रेरणा मिले कि हम ऐसे साधन बनाएं जो लोगों को बिल्कुल दुख ना मिले, ओनली सुख मिले। आज भी साइंटिस्ट कहते हैं ना, हमको पता नहीं हम ये सब क्यों इन्वेंट कर रहे हैं,
कोई प्रेरणा दे रहे हैं, कोई प्रेरित कर रहा है, तो क्यों नहीं हम साइलेंस की शक्ति से, जैसे कि साइलेंस की टावर बन जाए, बस टावर ऑफ साइलेंस, शांति स्तंभ, वहां से विज्ञानियों की बुद्धि को भी इतनी शक्ति मिल जाए, उन्हों के अंदर भी ऐसी रचनात्मक शक्ति आ जाए जो ऐसी साधन निकाले ओनली सुख देने वाले। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि साइंटिस्ट भी सतयुग में आएंगे, परंतु वहां जो साधन है सुख देने वाले बनाएंगे। तो वो सेवा हम उसको ज्ञान सुना करके नहीं कर सकते, परंतु उस बुद्धि की टचिंग हो हमारी सकाश से, तो वो ऐसे ऐसे इन्वेंशन निकालेंगे। सो सकाश हमको, साइंटिस्ट को, साइंसदानों को भी साइलेंस वाले सकाश देंगे। तो हम 6 प्रकार से सकाश देने की सेवा कर सकते हैं, परंतु संगठित रूप से करना है। अकेले अकेले करने से उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अकेले हम अकेले एक जगह पर, तुम अकेले एक जगह पर, वो कहाँ पहुंचेगा? परंतु संगठित रूप में और हर एक ही संकल्प, एक ही दृढ़ संकल्प लेके बैठेंगे और कुछ समय फिक्स करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा एक संकल्प में, वो जो प्रभाव है वो ज्वालामुखी का काम करेगा, वो कहाँ न कहाँ भी पहुंच जाएगा। तो इसके लिए संगठन चाहिए। कहते हैं ना, खाना भी बनाना है, खिचड़ी भी बनाना है, तो एक छोटी सोची लकड़ी डालते रहेंगे तो खिचड़ी भी नहीं बनेगा। पकेगा क्या? परंतु जब बहुत साथ में आग जलेंगे तो कोई भी चीज परिवर्तन हो जाता है। तो कभी कभी हमको संगठन में ऐसे तपस्या करनी है, एकदम वातावरण बदल जाए, हमारी संकल्प शक्ति। तभी तो कहते हैं शास्त्रों में कि शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तो सारे जंगल जल गए। तो हम तपस्या मास्टर शंकर के रूप में करें। शंकर को क्यों नंगा दिखाते हैं? स्मशान में बैठा हुआ क्यों दिखाते हैं? स्मशान की निशानी है वैराग्य। नंगे अशरीरी अवस्था, आंखें खुला है, शंकर की आंखें बंद नहीं हैं। खुली हुई आंखें में एकदम अशरीरीपन की अवस्था में बेहद की वैराग्य वृत्ति। हमको कुछ नहीं चाहिए, एकदम जैसे कोई स्मशानी वैराग्य आता है ना, तभी तो आपके मन में ख्याल आता है ना, स्मशान में जाते हैं तो अरे क्या जीवन है, कुछ नहीं चाहिए हमको, पर वो तो थोड़े टाइम के लिए। परंतु सचमुच हम सबके अंदर एक ही बार ऐसे वैराग्य का संकल्प और एक ही संकल्प, और 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए हिले नहीं कोई, ऐसी तपस्या करे तो तभी सकाश की सेवा से, साइलेंस की पावर से साइंस के ऊपर भी हम जीत पहन सकते।
तो इसके लिए हमको मनसा को पावरफुल बनाना है। अभी युद्ध करने का टाइम नहीं है। एक संकल्प आया, चूहा आया, बेटा आया, बिल्ली आया, कुत्ता आया, सारा दिन योग में वही चलता रहेगा। ये आया, वो आया, ट्रैफिक जैम। अभी योद्धा नहीं बनो। अगर हम योद्धे का संस्कार में शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो आपको कहाँ जाना है? तो कृष्ण को क्यों झूले में झुलाते हैं? राम को क्यों तीर कमान दिखाते? तो युद्ध करते करते उसने शरीर छोड़ा। उसकी 2 कला कम हो गई। कौन सी 2 कला थी जो कम हो गई, जो राम बन गया? एक ही क्लास में पढ़ते थे हम सभी। कोई कृष्ण बने, कोई राम बने। कोई पास विद ऑनर हुए, कोई फेल हो गए। फेल क्यों हो गए? वो 2 कला कम किया था। एक पवित्रता, दूसरा याद। याद और पवित्रता का संबंध है। पवित्रता के बिना याद नहीं, याद के बिना पवित्रता भी नहीं। तो इसके लिए हम योद्धे का संस्कार संपूर्ण पवित्रता के आधार से खत्म करना है। तीर कमान वाले नहीं बनना है। अगर 16 कला संपूर्ण बनना है तो संपूर्ण पवित्रता माना संपूर्ण निर्विकारी। तो इसलिए हमको अभी अपने साथ प्रयोग करते रहना है। कल आज भी बाबा की ड्रिल कितना सुंदर था। अपने आप को ही चैलेंज दो। व्यक्तिगत रूप से पहले प्रैक्टिस करो। मैं अभी आधा घंटा योग में बैठूंगी तो मैं बस एक ही संकल्प, मैं परमधाम निवासी बाबा के पास, परमधाम में मैं आत्मा बैठी हुई हूँ, उसके सानिध्य में बाबा से सकाश ले रही हूँ। बस वो अनुभव की गहराई में चले जाओ। ज़्यादा सोचना भी नहीं और सोच के बिना खाली मन भी नहीं। अनुभव। और उस आधे घंटे में और कोई संकल्प ना चले, सेवा का भी नहीं, ज्ञान का विचार सागर मंथन भी नहीं, ओनली फीलिंग। अभी उसकी कमी है। हाँ, आधा घंटा आप योग में बैठते तो कितना टाइम योग लगता है? आप अपने से पूछिए। तो इसके लिए वास्तव में मनमना भाव का बहुत अर्थ है। मनमना भाव का बहुत अर्थ बाबा ने बताया है। पर जनरली मनमना भाव माना मन को मेरे में लगाओ, एकाग्र हो जाओ, हिले नहीं। ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन के बिना हम मनसा सेवा नहीं कर सकते। वो एनर्जी, वो कहते हैं ना साइंस में लेजर के मार्फिक, यहाँ से वहाँ फटाफट पहुँच जाए, नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लोग समय निकालो। पहले अपनी मन की सेवा करो, दूसरों की मन की सेवा आप ही हो जाएगा। अपनी मन को संभालो, फिर मनसा से मन की सेवा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी सिर्फ आपको अभी ये बताया है और प्रैक्टिकली हम कल अभ्यास करेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा